आप सबका स्वागत है डीपर लाइफ बाइबल चर्च के बाइबल अध्ययन में। यीशु मसीह के नाम से आइए हम आंखें बंद करें और प्रार्थना में जाए। परमेश्वर पिता, मैं एक बार फिर से तेरा धन्यवाद करते आज के दिन के लिए। धन्यवाद करते परमेश्वर, एक बार फिर तू हमें बाइबल अध्ययन में लाया है। पवित्र आत्मा, हम प्रार्थना करते हैं जिस प्रकार तू हमें सिखाता है, हमारा मार्ग दर्शक बनता है, हमें चंगाई देता है हर समय। हम तेरा धन्यवाद करते परमेश्वर तेरे वचन के लिए जो तूने हमारे हृदय में रखा हुआ है, ताकि हम तेरे वचनों के द्वारा उसकी आज्ञाकारिता में रहे, तेरे पीछे चलने वाले हो और मसीह के लिए हम अपने आप को तैयार करने वाले हो। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते परमेश्वर, तू हमारी आँखों को खोल, ताकि परमेश्वर जिन बातों को हमने सीखा है उस पर हम चलने वाले हो। यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद करते परमेश्वर पवित्र आत्मा के लिए जो हमें सिखाता है, हमारी अगुवाई करता है। धन्यवाद करते परमेश्वर तेरे वचन के लिए, यीशु मसीह के वचन के लिए जो हमारे हृदय में हमने रखा हुआ है, और उस वचन के द्वारा हम तेरी आज्ञाकारिता में चलने वाले हो। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते परमेश्वर, हमारी आँखों को तू खोल, ताकि उन बातों को जो तूने हमें पहले सिखाया है उन्हें हम याद रख सके, और हमें पूर्ण सत्य में तू अगुवाई कर। यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद करते परमेश्वर, तूने हमारी प्रार्थना सुनी। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम मरकुस की किताब से पढ़ते आ रहे हैं और आज हम फिर मरकुस 13 से देखेंगे। हम देखेंगे किस प्रकार यीशु मसीह के चेले उससे प्रश्न पूछ रहे थे, उसके फिर से आने के बारे में पूछ रहे थे। यीशु मसीह उन्हें बता रहा था कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। आज हम देखेंगे मरकुस 13 का 24 से 37वें वाक्य तक। मरकुस 13 का 24 से 37वें वाक्य तक। आज का विषय है मसीह के आगमन के लिए संतों का जागना और तैयार रहना। मसीह के आगमन के लिए संतों का जागना और तैयार रहना। मरकुस 13 का 24वें वाक्य से पढ़ेंगे। मरकुस 13 का 24वां वाक्य। उन दिनों में उस क्लेश के बाद सूरज अंधेरा हो जाएगा और चांद प्रकाश ना देगा, और आकाश से तारागण गिरने लगेंगे और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। तब लोग मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामत और महिमा के साथ बादलों में आते देखेंगे। उस समय वे अपने दूतों को भेजकर पृथ्वी के इस छोर से आकाश के उस छोर तक चारों दिशाओं से अपने चुने हुए लोगों को इकट्ठा करेगा। 28वां वाक्य। अंजीर के पेड़ से ये दृष्टांत सीखो, जब उसकी डाली कोमल हो जाती और पत्ते निकलने लगते हैं तो तुम जान लेते हो कि ग्रीष्म काल निकट है। इसी प्रकार जब तुम इन बातों को होते देखो तो जान लो कि वह निकट है, वरन द्वार ही पर है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक ये सब बातें ना हो लेंगी, तब तक ये लोग जाते ना रहेंगे। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, परंतु मेरी बातें कभी ना टलेगी। इस अध्याय के आखिरी वाक्य को पढ़ेंगे, 37वां वाक्य। और जो मैं तुमसे कहता हूँ वही सबसे कहता हूँ, जागते रहो। इसी कारण आज हम संतों की तैयारी के बारे में सीख रहे हैं। अगर हम विश्वासी हैं, हमें हर समय मसीह के आगमन के लिए तैयार रहना है। इस विषय को हम 3 भाग में बांटेंगे। पहला है मसीह के आगमन पर महान अनोखे चमत्कार। मसीह के आगमन पर महान अनोखे चमत्कार। ऐसे चमत्कार होंगे जो पहले कभी नहीं हुए। दूसरा है मसीह की आज्ञा में महान अविवादित ज्ञान। मसीह की आज्ञा में महान
अविवादित ज्ञान। जो आज्ञा मसीह ने हमें दी है उसमें बहुत सा ज्ञान है। तीसरा भाग है मसीह के समान समर्पण के लिए महान ना घटने वाली जागरूकता। मसीह के समान समर्पण के लिए महान ना घटने वाली जागरूकता। हमारी जागरूकता घटेगी नहीं, लेकिन हम पूरी तरह से समर्पित होंगे। हम पहले भाग में आएंगे और पढ़ेंगे मरकुस 13 का 24वां वाक्य। उन दिनों में उस क्लेश के बाद सूरज अंधेरा हो जाएगा और चांद प्रकाश ना देगा। 25वां वाक्य, और आकाश से तारागण गिरने लगेंगे और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। 26वां वाक्य, तब लोग मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामत और महिमा के साथ बादलों में आते देखेंगे। उस समय वे अपने दूतों को भेजकर पृथ्वी के इस छोर से आकाश के उस छोर तक चारों दिशाओं से अपने चुने हुए लोगों को इकट्ठा करेंगे। यहाँ पर यीशु मसीह बता रहा है कि बहुत से चमत्कार होंगे। केवल छुटकारे का चमत्कार या चंगाई का चमत्कार नहीं, लेकिन आकाश की शक्तियां हिलाई जाएगी और तारागण गिरने लगेंगे। यीशु मसीह बता रहा है कि उन दिनों में बहुत सी बातें होंगी। प्रहर्ष का समय आएगा और परमेश्वर के संत लोग उठा लिए जाएंगे। प्रहर्ष के दिन के बाद बहुत क्लेश और संकट और महासंकट होंगे। यीशु मसीह कहता है उस 7 साल के महासंकट के बाद, उस क्लेश के बाद सूरज अंधेरा हो जाएगा और चांद प्रकाश ना देगा। यशायाह 13 का 13वां वाक्य। यशायाह 13 का 13वां वाक्य, इसलिए मैं आकाश को कपाऊंगा और पृथ्वी अपने स्थान से टल जाएंगी। यह सेनाओं के यहोवा के रोष के कारण और उसके भड़के हुए क्रोध के दिन होगा। ये परमेश्वर ने इन बातों को कही थी और यशायाह ने इसकी भविष्यवाणी की। जोएल की किताब में भी पढ़ने को मिलता है कि जोएल ने भविष्यवाणी की थी कि आकाश और पृथ्वी हिल जाएंगे। योएल 2 का 30वां वाक्य। योएल 2 का 30वां वाक्य, मैं आकाश में और पृथ्वी पर चमत्कार अर्थात लहू और आग और धुएं के खंभे दिखाऊंगा। मसीह के आगमन से पहले ये सब चिन्ह चमत्कार होंगे। योएल 2 का 31वां वाक्य, यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले सूर्य अंधियारा होगा और चंद्रमा रक्त सा हो जाएगा। यही बात यीशु मसीह ने नए नियम में कहा है। इब्रानियों 12 का 25वां वाक्य। इब्रानियों 12 का 25वां वाक्य, सावधान रहो और उस कहने वाले से मुंह ना फेरो, क्योंकि वे लोग जब पृथ्वी के चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़कर ना बच सके, तो हम स्वर्ग पर से चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़कर कैसे बच सकेंगे। 26वां वाक्य, उस समय तो उसके शब्द ने पृथ्वी को हिला दिया, पर अब उसने यह प्रतिज्ञा की है, एक बार फिर मैं न केवल पृथ्वी को वरन आकाश को भी हिला दूंगा। 27वां वाक्य, और यह वाक्य एक बार फिर इस बात को प्रकट करता है कि जो वस्तुएं हिलाई जाती है वे सृजी हुई वस्तुएं होने के कारण टल जाएंगी, ताकि जो वस्तुएं हिलाई नहीं जाती वे अटल बनी रहे। मरकुस 13 का 26वां वाक्य, तब लोग मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामत और महिमा के साथ बादलों में आते देखेंगे। ये यीशु मसीह के आगमन के बारे में कहा गया है। प्रहर्ष का दिन आ चुका है, उसके बाद महासंकट आएगा, उसके बाद यीशु मसीह का आगमन होगा।
पूरी सामर्थ और महिमा के साथ बादलों में यीशु मसीह आएगा। दानियल 7 का 13वां और 14वां वाक्य। दानियल 7 का 13वां वाक्य। मैंने रात में स्वप्न में देखा और देखो मनुष्य के संतान सा कोई आकाश के बादलों समेत आ रहा था और वह उस अति प्राचीन के पास पहुंचा और उसको वे उसके समीप लाए। तब उसको ऐसी प्रभुता, महिमा और राज्य दिया गया कि देश देश और जाति जाति के लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले सब उसके अधीन हो। उसकी प्रभुता सदा तक अटल और उसका राज्य अविनाशी ठहरा। ये सब बातें यीशु मसीह के बारे में पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं ने पहले से ही कह दिया था। लिखा है, मसीह आएगा और अपने राज्य की स्थापना करेगा और हमेशा हमेशा के लिए राज्य करेगा। जब यीशु मसीह को पकड़ा गया और उसे महायाजक के पास ले जाया गया तो मत्ती ने क्या कहा हम देखेंगे। मत्ती 26 का 63। मत्ती 26 का 63। परंतु यीशु चुप रहा। तब महायाजक ने उससे कहा, मैं तुझे जीवते परमेश्वर की शपथ देता हूँ कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है तो हमसे कह दे। यीशु ने उससे कहा, तूने आप ही कह दिया, वरन मैं तुमसे यह भी कहता हूँ कि अब से तुम मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान के दाहिने ओर बैठे और आकाश के बादलों पर आते देखोगे। यीशु मसीह जानता था उसे सूली पर चढ़ाया जाएगा, मार दिया जाएगा, लेकिन फिर भी वो जानता था कि वो बादलों में फिर से आएगा। यीशु मसीह ने अपने आप को हमारे लिए बलिदान किया ताकि हम छुटकारा पा सके। प्रकाशित वाक्य 1 का 7वां वाक्य। प्रकाशित वाक्य 1 का 7वां वाक्य। देखो वह बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आँख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे भेदा था वे भी उसे देखेंगे और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। ये प्रहर के दिन से अलग है। उस दिन सब उसे नहीं देखेंगे। प्रहर के दिन मसीह बादलों में होगा। वो पृथ्वी पर नहीं उतरेगा, लेकिन अपने संतों को अपने साथ बादलों में उठा लेगा। केवल वो ही उसे देखेंगे जो उसके हैं। महासंकट के बाद जब यीशु मसीह फिर आएगा तब लोग उसे देखेंगे। वो बादलों में आएगा। यहाँ लिखा है, हाँ आमीन। हम सब कहे हाँ आमीन। मरकुस 13 का 27वां वाक्य पढ़ेंगे। उस समय वह अपने दूतों को भेजकर पृथ्वी के इस छोर से आकाश के उस छोर तक चारों दिशाओं से अपने चुने हुए लोगों को इकट्ठा करेगा। ये प्रहर का दिन होगा जब यीशु मसीह पूरी सामर्थ से बादलों में आएगा। जितने लोग यीशु मसीह को अपनाएंगे, जितने अपना जीवन पवित्रताई में जीते हैं, जो यीशु मसीह के लिए जागते रहते हैं और तैयार रहते हैं, उन्हें यीशु मसीह अपने साथ बादलों में उठा ले जाएगा। मत्ती 24 का 31वां वाक्य। मत्ती 24 का 31वां वाक्य। वह तुरही के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा और वे आकाश के इस छोर से उस छोर तक चारों दिशाओं से उसके चुने हुओं को इकट्ठा करेगा। ये ऐसा ही होगा और मेरी प्रार्थना है कि उस प्रहर के दिन हम सब जागते रहेंगे और तैयार रहेंगे और यीशु मसीह हमें आकाश में उठा ले जाएगा यीशु मसीह के नाम से। हम दूसरे भाग में जाएंगे। मरकुस 13 का 28वें वाक्य से पढ़ेंगे। मरकुस 13 का 28वां वाक्य। 28वें वाक्य में हम देखते हैं कि यीशु मसीह हमें अंजीर के पेड़ के दृष्टांत के बारे में सिखा रहा है। वो हमें आज्ञा दे रहा है। हम देखते हैं इज़राइल देश में कई प्रकार के ऋतु है।
यीशु मसीह कह रहा है, जब तुम देखो कि ऐसे ऐसे बातें हो रही हैं, तब तुम जान लो कि समय बहुत निकट है। वो कहना चाह रहा था कि यीशु मसीह के आगमन का समय आ चुका है। पहली बात, प्रहश का दिन होगा, उसके बाद महासंकट होगा। तीसरी बात, यीशु मसीह के दूसरे आगमन का समय होगा। यीशु मसीह कहता है, जब तुम देखते हो कि चिन्ह पूरे हो रहे हैं और ऐसी ऐसी बातें हो रहे हैं, तो जान लो कि मसीह का आगमन बहुत निकट है। अगर यीशु मसीह का दूसरा आगमन निकट है, तो जो प्रहश का दिन है वो उससे भी पहले होगा। इसलिए हे भाई, हे बहन, हमारे पास समय नहीं है कि हम मुड़ करके देखें, लेकिन अपने आप को हम उस प्रहश के दिन के लिए तैयार करें। हमारे पास समय नहीं है कि हम कहें अभी नहीं, मैं बाद में आकर यीशु मसीह को अपनाऊंगा, लेकिन आपके लिए बहुत देर हो चुकी होगी। मत्ती 13 का 29वां वाक्य, मत्ती 13 का 29वां वाक्य। इसी प्रकार जब तुम इन बातों को होते देखो तो जान लो कि वह निकट है, वरन द्वार ही पर है। 30वां वाक्य, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक ये सब बातें ना हो लेगी, तब तक ये लोग जाते ना रहेंगे। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, परंतु मेरी बातें कभी ना टलेगी। 32वां वाक्य, उस दिन या उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्ग के दूत और ना पुत्र, परंतु केवल पिता। देखो, जागते और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वह समय कब आएगा। 28वें वाक्य से 33वें वाक्य तक यीशु मसीह हमें बताना चाहता है कि यीशु मसीह के आगमन की जो दृष्टांतें हैं, उन्हें हम बार बार पढ़ते रहे। हमें हर समय जागते रहना है और तैयार रहना है। अगर इस हफ्ते यीशु मसीह नहीं आया, अगले हफ्ते फिर इन बातों को, इन दृष्टांतों को हम सीखते रहे। अंतिम दिनों के चिन्हों को हम देखते रहे और उसके लिए तैयार रहे। यजिकेल 12 का 25वां वाक्य, यजिकेल 12 का 25वां वाक्य, क्योंकि मैं यहोवा हूँ, जब मैं बोलूँ तब जो वचन मैं कहूँ वह पूरा हो जाएगा, उसमें विलम्ब ना होगा। परंतु हे विद्रोह करने वाले घराने, तुम्हारे ही दिनों में मैं वचन कहूँगा और वह पूरा हो जाएगा। प्रभु यहोवा की यही वाणी है। जो कुछ परमेश्वर ने अपने वचन में लिखा है यीशु मसीह के बारे में, वो सब बातें पूरी हो जाएंगी। लोग कहेंगे हम नहीं विश्वास करते, ये बातें तो हम बहुत दिनों से सुनते आ रहे हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, हे विद्रोह करने वाले घराने, तुम्हारे ही दिनों में मैं वचन कहूँगा और वह पूरा हो जाएगा। उसी का 28वां वाक्य हम पढ़ेंगे। इसलिए तू उनसे कह, प्रभु यहोवा यूं कहता है, मेरे किसी वचन के पूरे होने में फिर विलम्ब ना होगा, वरन जो वचन मैं कहूँ वह निश्चय पूरा होगा। प्रभु यहोवा की यही वाणी है। मरकुस 13 का 31वां वाक्य, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, परंतु मेरी बातें कभी ना टलेगी। यशायाह 40 का 8वां वाक्य, यशायाह 40 का 8वां वाक्य, घास तो सूख जाती और फूल मुरझा जाता है, परंतु हमारे परमेश्वर का वचन सदैव अटल रहेगा। जकराया 1 का 6वां वाक्य, जकराया 1 का 6वां वाक्य, परंतु मेरे वचन और मेरी आज्ञाएं जिनको मैंने अपने दास नबियों को दिया था, क्या वह तुम्हारे पुरखाओं पर पूरी ना हुई? तब उन्होंने मन फिराया और कहा, सेनाओं के यहोवा ने हमारे चाल चलन और कामों के अनुसार हमसे जैसा व्यवहार करने को कहा था, वैसे ही उसने हमको बदला दिया है। पहला पतरस 1 का 25वां वाक्य, पहला पतरस 1 का 25वां वाक्य, परंतु प्रभु का वचन युगान युग स्थिर रहता है, और यही सुसमाचार का वचन है जो तुम्हें सुनाया गया था। जो बातें यीशु मसीह ने पहले से कही है वो सब पूरी होंगी।
यीशु मसीह ने हमें कई बातें बताई हैं और हमें बड़े सावधानी से उन बातों को सुनकर उस पर चलना है। मरकुस 13 का 32वां वाक्य, मरकुस 13 का 32वां वाक्य से पढ़ेंगे। उस दिन या उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्ग के दूत और ना पुत्र, परंतु केवल पिता। देखो, जागते और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वह समय कब आएगा। कई लोग परमेश्वर के वचन के विपरीत बोलते हैं। यहाँ पर लिखा है कि ना पुत्र जानता है कि वो कब आएगा, केवल पिता ही जानता है। लेकिन ये लोग कहते हैं कि नहीं, इस दिन प्रहर्ष का दिन होने वाला है और यीशु मसीह जल्द आने वाला है। ये ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर के वचन को सही रीति से ना पढ़ते हैं ना समझते हैं। कई लोग सोचते हैं वो पासवान है, भविष्यवक्ता है, इसलिए उन्हें सब कुछ पता है और वो ऐसी बातें करते हैं। कई साल पहले भी एक व्यक्ति खड़ा हुआ और कहने लगा कि इस दिन यीशु मसीह वापस आएगा। इस व्यक्ति की बातें सुनकर इसके कलीसिया के जो लोग थे, उन्होंने अपना सब कुछ बेच डाला और सफ़ेद वस्त्र पहनकर तैयार खड़े हो गए। वो एक पहाड़ के पास जाकर खड़े हो गए, सोचा यहाँ पर यीशु मसीह उन्हें मिलने आएगा। लेकिन ये लोग निराश हो गए, यीशु मसीह उस दिन नहीं आया। कई लोग ऐसे भी कहते हैं, मैंने पहले भविष्यवाणी करी थी और वो बातें पूरी हो गई, इसीलिए ये भी मैं फिर से कह रहा हूँ कि यीशु मसीह इस दिन आएगा। लेकिन हमें ऐसी बातों पर विश्वास नहीं करना है। कई कहते, जब मैं अपने कमरे में प्रार्थना कर रहा था तो एक प्रकाश चमका और यीशु मसीह मेरे पास आया और कहने लगा, हे मेरे पुत्र, इस दिन मैं आने वाला हूँ, जा और लोगों को बता। लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा है, उस दिन या उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्ग के दूत और ना पुत्र, परंतु केवल पिता। मत्ती 24 के 36वें वाक्य से हम पढ़ेंगे, जिसमें यही बात लिखी गई है। मत्ती 24 का 36वां वाक्य, उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्ग के दूत ना पुत्र, परंतु केवल पिता। जैसे नूह के दिन थे वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक कि नूह जहाज पर ना चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे, और जब तक जल प्रलय आकर उन सब को बहा ना ले गया, तब तक उनको कुछ भी मालूम ना पड़ा। वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। उसी का 42वां वाक्य पढ़ेंगे, इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। भजन संहिता 19 का 13वां वाक्य, भजन संहिता 19 का 13वां वाक्य, तू अपने दास को ढिठाई के पापों से भी बचाए रख, वह मुझ पर प्रभुता करने ना पाए, तब मैं सिद्ध हो जाऊंगा और बड़े अपराधों से बचा रहूंगा। हमारी प्रार्थना भी यही होनी चाहिए। लोग हमें धोखा देना चाहते हैं, झूठी बातें हमें बताना चाहते हैं, लेकिन भजन संहिता में लिखा है कि परमेश्वर तू मुझे ढिठाई के पापों से बचाए रख। हमारी ये प्रार्थना होनी चाहिए कि उन बातों पर, झूठी बातों पर हम विश्वास ना करें, लेकिन परमेश्वर के वचन को पढ़कर उस पर चलने वाले हो, यीशु मसीह के नाम से। हम तीसरे भाग में जाएंगे, मरकुस 13 का 34 से पढ़ेंगे। मरकुस 13 का 34वां वाक्य, यह उस मनुष्य की सी दशा है जो परदेश जाते समय अपना घर छोड़ जाए और अपने दासों को अधिकार दे और हर एक को उसका काम बता दे और द्वारपाल को जागते रहने की आज्ञा दे। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि घर का स्वामी कब आएगा, सांझ को या आधी रात को या मुर्ग के भांग देने के समय या भोर को। 36वां वाक्य, ऐसा ना हो
कि वह अचानक आकर तुम्हें सोते पाए, और जो मैं तुमसे कहता हूँ वही सबसे कहता हूँ, जागते रहो। यीशु मसीह ने हमें कार्य दिया है और वो कहता है जागते रहो। परमेश्वर हमसे यहाँ कहना चाह रहा है कि हमारे पास एक कार्य है और हमें उस कार्य को पूरा करना है। यहाँ पर हम देखते हैं जिस प्रकार यीशु मसीह स्वर्ग गया उसी प्रकार वो लौट कर आएगा, और उसने हमारे लिए कार्य दिया है। वो एक लंबी यात्रा के लिए गया है इस स्वामी के समान, और हमें उस कार्य को करना है। हमें जागते रहना है, प्रार्थना करते रहना है। जिस प्रकार घर का स्वामी परदेश जाते समय अपना काम दूसरों पर छोड़कर जाता है, उसी प्रकार यीशु मसीह भी स्वर्ग गया है। उसने हमें भी कार्य दिया है। यीशु मसीह ने हमें कौन सा कार्य दिया है? यूहन्ना 4 का 34वां वाक्य। यूहन्ना 4 का 34वां वाक्य। यीशु ने उससे कहा, मेरा भोजन ये है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। यीशु मसीह ने हमें कार्य दिया है कि हम जाए और सुसमाचार का प्रचार करें, और जिस प्रकार यीशु मसीह ने कहा, मेरा भोजन ये है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। कितना वो समर्पित था। इसी प्रकार हमें भी उस कार्य में समर्पित होना है। यूहन्ना 9 का 4वां वाक्य। यूहन्ना 9 का 4वां वाक्य। जिसने मुझे भेजा है हमें उसके काम दिन ही दिन में करना अवश्य है। वह रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। हमें पूरी तरह से अपने आप को परमेश्वर के कार्य के लिए समर्पित करना है। पूरे दिल से हमें इस कार्य को करना है। यीशु मसीह के सारे प्रेरित और चेलों का यही स्वभाव था, यही उनका समर्पण था, और हमें भी ऐसा ही करना है। प्रेरितों के काम 20वें अध्याय का 24वां वाक्य। प्रेरितों के काम 20 का 24वां वाक्य। परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं, वरन यह कि मैं अपनी दौड़ को और उस सेवा को पूरी करूं जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु से पाई है। हमारे चारों ओर कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, बीमारियां हो, कोरोना हो, कुछ भी क्यों ना हो, हमें परमेश्वर के कार्य को पूरे दिल से करना है। पौलुस जानता था परमेश्वर उसके साथ है और वो उसे संभालेगा। इसी कारण उसने पूरे दिल से परमेश्वर के कार्य को किया। यीशु मसीह ने आपके हाथ में सुसमाचार का प्रचार करने का कार्य दिया है। वो चाहता है कि आप जगह जगह जाए, लोगों को परमेश्वर के वचन से सिखाए, कई कलीसियाओं का स्थापना करे, और इस कार्य को हमें पूरे दिल से करना है। कोई भी सताव, कोई भी मुश्किलात, कोई भी बीमारी क्यों ना हो, हमें परमेश्वर के कार्य को पूरी तरह से पूर्ण करना है। रोमियो 12 का 6 वाक्य से पढ़ेंगे। रोमियो 12 का 6 वाक्य। जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है, हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं, तो जिसको भविष्यवाणी का दान मिला हो वह विश्वास के परिमाण के अनुसार भविष्यवाणी करे। यदि सेवा करने का दान मिला हो तो सेवा में लगा रहे। यदि कोई सिखाने वाला हो तो सिखाने में लगा रहे। 8वां वाक्य। जो उपदेशक हो वह उपदेश देने में लगा रहे। दान देने वाला उदारता से दे। जो अगुवाई करे वह उत्साह से करे। जो दया करे वह हर्ष से करे। यहाँ लिखा है परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा
जो भिन्न भिन्न काम परमेश्वर ने हमें दिए हैं, हमें पूरे उत्साह से, पूरे हर्ष से उस कार्य को पूरा करना है। वचन में लिखा है हमें जागते रहना है, प्रार्थना करना है उस कार्य के लिए। कलीसिया में जितना कार्य है वो सब हम ना करने बैठे, लेकिन जो कार्य परमेश्वर ने हमें दिया है उसके अनुग्रह के द्वारा उस कार्य को हम पूरे दिल से करें। अगर परमेश्वर ने आपको उपदेशक का कार्य दिया है तो पूरे दिल से उस कार्य को करें। एक दूसरे को हम उपदेश दें, उन्हें प्रोत्साहित करें, उनकी परेशानी में उनकी सहायता करें। अगर किसी बात के लिए हम उनकी अगुवाई करते हैं तो हम पूरे उत्साह से करें, और जो दया करे वह हर्ष से करे। मरकुस 13 का 35वें वाक्य से पढ़ेंगे। मरकुस 13 का 35वां वाक्य, इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि घर का स्वामी कब आएगा, सांझ को या आधी रात को, या मुड़ के भांग देने के समय, या भोर को। ऐसा ना हो कि वह अचानक आकर तुम्हें सोते पाए। कभी भी हमें लापरवाह नहीं होना है, सुस्त नहीं होना है। जिस प्रकार दाऊद आराम कर रहा था अपने घर में और वो पाप में गिर गया। हर समय हमें जागते रहना है और प्रार्थना करना है। 36वें वाक्य में लिखा है ऐसा ना हो कि वह अचानक आकर तुम्हें सोते पाए। ये एक आत्मिक निद्रा के बारे में कहा गया है, लापरवाही के बारे में कहा गया है, जब हम अपने जीवन को ध्यान से नहीं देख रहे हैं। मत्ती 24 का 42वां वाक्य, मत्ती 24 का 42वां वाक्य, इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। हमें हर समय सावधान रहना है। हमें देखना है कि किस तरह हम अपने जीवन को बिता रहे हैं। ये निजी जागरूकता है। हमें ऐसे नहीं कहना है कि वो भाई तो ध्यान से नहीं जीता है तो मैं भी ऐसे ही जीऊंगा। ऐसे नहीं करना है। मत्ती 25 का 13वां वाक्य, मत्ती 25 का 13वां वाक्य, इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को। यीशु मसीह ने इस बात को बार बार समझाया है। यीशु मसीह चाहता है कि हर समय हम तैयार रहे। वो नहीं चाहता कि हम लापरवाही में होकर इन बातों को भूल जाए। लूका 21 का 36वां वाक्य, लूका 21 का 36वां वाक्य, इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। पहला थिस्सलुनीकियों 5 का 6वां वाक्य, पहला थिस्सलुनीकियों 5 का 6वां वाक्य, इसलिए हम दूसरों के समान सोते ना रहे पर जागते और सावधान रहे। दुनिया के लोगों के समान संसार में खोए ना, लेकिन परमेश्वर कहता है हमें जागते रहना है और सावधान रहना है। पहला पतरस 4 का 7वां वाक्य, पहला पतरस 4 का 7वां वाक्य, सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। एक व्यक्ति जो जानता है कि यीशु मसीह आने वाला है, वो हर समय जागते रहेगा और सावधान रहेगा। प्रकाशित वाक्य 16 का 15वां वाक्य, प्रकाशित वाक्य 16 का 15वां वाक्य, देख मैं चोर के समान आता हूँ, धन्य वह है जो जागता रहता है और अपने वस्त्र की चौकसी करता है कि नंगा ना फिरे और लोग उसका नंगापन ना देखे। धार्मिकता का वस्त्र जो परमेश्वर ने हमें दिया है, हम उसकी चौकसी करें। पाप से, बुरे कामों से परमेश्वर नहीं चाहता कि वो उस वस्त्र को गंदा करे। किन लोगों को उस वस्त्र को सही रीति से रखना है? क्या केवल प्रचारक और कार्य करने वाले? हम देखेंगे
मरकुस 13 का 37वां वाक्य। मरकुस 13 का 37वां वाक्य। और जो मैं तुमसे कहता हूँ वही सबसे कहता हूँ, जागते रहो। मती, मरकुस, लूका, याकूब, सबसे वो कह रहा है कि जागते रहो। दूसरों को भी वो यही आज्ञा दे रहा है कि जागते रहो। पूरी कलीसिया के लोगों को मैं कह रहा हूँ, जागते रहो। जिनके जीवन में चुनौतियाँ हैं, यीशु मसीह उनसे भी कह रहा है, जागते रहो। परेशानियों के समय, बीमारियों के समय, मुसीबतों के समय में यीशु मसीह कह रहा है, जागते रहो। संसार की बातों से समझौता ना करे, पर जागते रहो। यीशु मसीह कब आएगा हम नहीं जानते, इसलिए वो कहता है कि जागते रहो। लूका 12 का 35वें वाक्य से पढ़ेंगे। लूका 12 का 35वां वाक्य। तुम्हारी कमरें बंधी रहे और तुम्हारे दिए जलते रहे, और तुम उन मनुष्यों के समान बनो जो अपने स्वामी की बाट देख रहे हो कि वह विवाह से कब लौटेगा, कि जब वह आकर द्वार खटखटाए तो तुरंत उसके लिए खोल दे। हमारे व्यवहार के द्वारा लोग जान सकेंगे कि हम यीशु मसीह के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। 37वां वाक्य। धन्य है वे दास जिन्हें स्वामी आकर जागते पाए। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वह कमर बांधकर उन्हें भोजन करने को बैठाएगा और पास आकर उनकी सेवा करेगा। 38वां वाक्य। यदि वह रात के दूसरे पहर या तीसरे पहर में आकर उन्हें जागते पाए तो वह दास धन्य है। हमें जागते रहना है ताकि हम उस तुरही की आवाज़ को सुन सके और हम यीशु मसीह के साथ उठा लिए जाएंगे। कई लोग कहते हैं हमारा उद्धार हो गया है, हमने यीशु मसीह को अपनाया है, अब हमें जागते नहीं रहना है, हम यीशु मसीह के संतान हैं। जब यीशु मसीह आएगा वो हमें अपने साथ ले जाएगा। लेकिन वचन में लिखा है, धन्य है वे दास जिनके स्वामी आए और देखे कि वो जागे हुए हैं। मेरी प्रार्थना है परमेश्वर आपको अनुग्रह देगा ताकि आप उस धन्य दास के समान जागते रहेंगे जब यीशु मसीह हमें लेने आएगा। हमारी प्रार्थना, जब यीशु मसीह आएगा हम पीछे नहीं रह जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। 1 कुरिन्थियों 1 का 7वां वाक्य। 1 कुरिन्थियों 1 का 7वां वाक्य। यहाँ तक कि किसी वरदान में तुम्हें घटी नहीं और तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने की बाट जोते रहते हो। 1 थिस्सलुनीकियों 1 का 10वां वाक्य। 1 थिस्सलुनीकियों 1 का 10वां वाक्य। और उसके पुत्र के स्वर्ग पर से आने की बाट जोते रहो, जिसे उसने मरे हुओं में से जिलाया, अर्थात यीशु की, जो हमें आने वाले प्रकोप से बचाता है। यीशु मसीह ने हमारा उद्धार किया है, हमें शुद्ध किया है, पवित्र आत्मा से हमें भरा है, पवित्र आत्मा की सामर्थ हम में है। अब हमें परमेश्वर के कार्य को करते रहना है और जागते रहना है। 2 थिस्सलुनीकियों 3 का 5वां वाक्य में लिखा है, 2 थिस्सलुनीकियों 3 का 5वां वाक्य, परमेश्वर के प्रेम और मसीह के धीरज की ओर प्रभु तुम्हारे मन की अगुवाई करे। याकूब 5 का 7वां और 8वां वाक्य। याकूब 5 का 7वां और 8वां वाक्य। इसलिए हे भाइयों, प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। देखो, किसान पृथ्वी की बहुमूल्य फसल की आशा रखता हुआ प्रथम और अंतिम वर्षा होने तक धीरज धरता है। तुम भी धीरज धरो और अपने हृदय को दृढ़ करो, क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। जो भी दुख तकलीफ हमारे जीवन में हो, हमारी एक ही आशा होनी चाहिए
कि हम यीशु मसीह को बादलों में आते हुए देखेंगे और जब प्रभु का आगमन होगा हम उसके साथ उठा लिए जाएंगे। और उस दिन के लिए हमें धीरज धरना है, हमें परमेश्वर के कार्य को लगातार करते रहना है, हमें दुखी नहीं होना है, अपने हृदय को दृढ़ करना है क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। यीशु मसीह ने कहा, आकाश और पृथ्वी टल जाएगी लेकिन मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। परेशानियां आएंगी, सताव आएंगे, परीक्षाएं आएंगे, लेकिन जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। परमेश्वर के वचन में लिखा है, तुम सामत पाओगे और तुम मेरे गवाह होगे और इस संसार के कोने कोने तक जाकर सुसमाचार का प्रचार करोगे। जब हम अपने आप को तैयार रखेंगे और यीशु मसीह आएगा तो हमें वो प्रतिफल देगा और आनंदित करेगा। हमारा हृदय परमेश्वर पर दृढ़ रहे, हम यहाँ वहाँ भटके ना, यहाँ वहाँ पर जाकर हम परेशानियों का हल ना ढूंढे, लेकिन यीशु मसीह पर भरोसा रखे, जागते रहे और प्रार्थना करे। प्रहर्ष का दिन होगा जब परमेश्वर अपने बच्चों को उठा ले जाएगा। उसके बाद महासंकट होगा जब शैतान लोगों को सताएगा और उसके बाद फिर आगमन का दिन होगा और यीशु मसीह इस संसार में फिर राज्य करेगा। आइए हम खड़े हो जाए और प्रार्थना करें। परमेश्वर का धन्यवाद करें, आपने परमेश्वर का वचन सुना। परमेश्वर ने साफ रीति से आपको समझाया है कि हमें जागते रहना है और प्रार्थना करना है, हमें अपना हृदय दृढ़ करना है, हमें धीरज धरना है, हमें डरना नहीं है, दुखी नहीं होना है, परेशान नहीं होना है, लेकिन यीशु मसीह की ओर हम देखते हुए एक धार्मिकता का जीवन बिताना है। प्रार्थना करें, परमेश्वर तू मुझे अनुग्रह दे, सामर्थ दे, ताकि तेरे आगमन के लिए मैं हर समय तैयार रह सकूं। उस प्रहर्ष के दिन के लिए मैं अपने आप को तैयार कर सकूं। प्रार्थना करें, महासंकट के समय आप इस संसार में नहीं होंगे। उससे पहले जब प्रहर्ष का दिन होगा आप भी संतों के साथ उठा लिए जाएंगे। पृथ्वी और आकाश और स्वर्ग सब हिल जाएगा और लोग देखेंगे बादलों पर यीशु मसीह आएगा। अपनी महिमा के साथ वो बादलों में आएगा। यीशु मसीह अपने साथ अपने संतों को ले जाएगा। प्रार्थना करें कि आप भी तैयार रहे उस दिन के लिए जब यीशु मसीह आएगा, आपको भी उठा ले जाएगा। फिर हमेशा हमेशा के लिए हम उसके साथ स्वर्ग में होंगे। प्रार्थना करें, परमेश्वर तू मुझे तैयार कर ताकि उस प्रहर्ष के दिन मैं भी उठा लिया जाऊंगा। जो भी आदतें आपके जीवन में है, जो भी बातें आपके जीवन में है जो परमेश्वर के इच्छा के अनुसार नहीं है, प्रार्थना करें परमेश्वर उन बुरी आदतों को मेरे जीवन से तू दूर कर, मुझे शुद्ध कर, पवित्र कर। जिसको भी आपने चोट पहुंचाया है, आप माफ़ी मांगना चाहते हैं, प्रार्थना करें परमेश्वर मुझे अनुग्रह दे ताकि मैं उस व्यक्ति से माफ़ी मांग सकूं। प्रार्थना करें कि आप लापरवाह ना हो, गुनगुने ना हो, लेकिन परमेश्वर में आपका हृदय दृढ़ हो। यीशु मसीह के आगमन के लिए आप तैयार हो, उस प्रहर्ष के दिन के लिए आप तैयार हो। परमेश्वर के सत्य वचन में बने रहे। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद करते इस दिन के लिए, धन्यवाद करते परमेश्वर जो वचन तूने आज हमें सिखाया है। तूने हमें वचनों के द्वारा सिखाया है कि हम जागते रहे और प्रार्थना करें। प्रार्थना करते परमेश्वर तू हमें अनुग्रह दे ताकि हमारा हृदय तुझ में दृढ़ हो और हम जागते रहे और प्रार्थना करते रहे। हम जानते यीशु मसीह फिर आने वाला है, उस दिन के लिए हम अपने आप को तैयार करेंगे यीशु मसीह के नाम से। हमारे जीवन से हर लापरवाही,
सुस्ती और हर एक ऐसी बातें जो तेरी इच्छा के अनुसार नहीं है, उन बातों को तू हमारे जीवन से दूर कर, यीशु मसीह के नाम से। जब प्रहर्ष का दिन आएगा जो कोई भी नहीं जानता है कब होगा, लेकिन हम उस दिन के लिए तैयार रहेंगे और तेरे साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे, यीशु मसीह के नाम से। प्रार्थना करते परमेश्वर तेरा अनुग्रह, तेरी सामत, तेरा प्रेम जिसकी हमें ज़रूरत है वो हमारे जीवन में बनी रहेगी, यीशु मसीह के नाम से। हम सब उस दिन के लिए तैयार होंगे, कोई भी पीछे नहीं रह जाएंगे, यीशु मसीह के नाम से। प्रार्थना करते परमेश्वर जो कार्य तूने हमें दिया है, हम विश्वास योग्यता से उस कार्य को पूरा करने वाले होंगे और अंत में हम तुझसे प्रतिफल पाने वाले होंगे, यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद करते परमेश्वर तूने हमारी प्रार्थना सुनी, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।